प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल। प्रेज द लॉर्ड। ये जो गवाही है बहन किरण खैर ढकोली से आते हैं जी। इनकी गवाही भी बहुत अद्भुत और अनोखी है अपोस्टल जी। हाँ हाँ। बहन 2019 में बीमार हो गए थे। हाँ जी ये पंचकुला इंडस्ट्री एरिया फेस 1 में काम करते हैं जी। इनके शरीर में एक दर्द शुरू हुआ पैरों से अपोस्टल जी। हाँ जी धीरे धीरे वो दर्द पूरी बॉडी में हो गया जी। जब इन्होंने उस दर्द के लिए चेकअप करवाया तो बताया गया कि इनको कैल्शियम की कमी होगी जिस कारण इनकी हड्डियों में दर्द रहने लग गया। हाँ जी। तो बहुत निराश हुए। इन्होंने दवाई खाई लगभग 6 महीने तक अपोस्टल जी दवाई खाई। 15 दिन की दवाई 1000 रुपये की आती थी। 15 दिन की जी जी। 1000 रुपये की आती थी। हाँ। लगभग 6 महीने तक दवाई खाई। हाँ। दवाई खा के जब तक दवाई का असर रहता था तब तक ये चंगे रहते थे। जैसे ही दवाई खाना भूल जाते थे तो वो दर्द फिर से हो जाता था अपोस्टल। ऐसा क्यों होता है किसी को मालूम है? हर दवाई के अंदर स्टीरॉयड होता है। अगर आप खाते रहेंगे तो वो आपको आराम देगा और अगर नहीं खाएंगे तो वो आपको फिर से उसी पोजीशन पर ले जाता है। जी। बहन बता रहे कि मैंने दवाई छोड़ दी। दर्द इतना बढ़ने लग गया कि मेरे काम में दिक्कत आने लगी। कहाँ मैं 12 घंटे काम करती थी 8 घंटे 6 घंटे करने लगी। धीरे धीरे 3 घंटे काम करने लगी। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि मैं काम नहीं कर पाती थी दर्द के कारण। देखिए काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी से कोई निकाल देगा। तभी तो मैं अक्सर बताता हूं कि परमेश्वर हमें कमाने की ताकत देता है। जी। जब इनको नौकरी से निकाल दिया गया अपोस्टल जी ये घर में और दर्द और ज्यादा बढ़ गया। 3 महीने तक ये बिस्तर पे रहे अपोस्टल जी। 3 महीने तक? जी। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन होते हैं। 90 दिन होते हैं। 90 दिन तक बिस्तर पर रहना आसान बात है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं बहन रो रही है। किस किस को नजर आ रहा है? क्यों रो रही है वो? उसका रोने का कारण क्या है पूछिए जरा। बहन क्यों रो रहे हैं? मैं इसलिए रो रही, पहले दुखी थी अब सुखी में हूँ इसीलिए आंसू सुखी की आ रही है। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर अमीर और गरीब नहीं देखता, परमेश्वर दिलों को देखता है। मनुष्य देखता है और इनके पास तो गरीब लोग आ रहे हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जितनी भी सरकारें आज तक जीतती हैं वो गरीब की वोट से जीतती हैं। कौन कौन मेरे साथ है? हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, गरीब गरीब नहीं होता, सही मायने में वो असली अमीर है क्योंकि उसके पास वो ताकत है जिससे बड़े बड़े अमीर उसको मिलने आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, 2 प्रकार का गरीबपन है। एक गरीब वो जो पैसे नहीं होते, एक गरीब वो जो दिल से नरम हो, उसको भी गरीब कहते हैं। तो परमेश्वर ने इस बहन को जब देखा कि ये दिल से साफ है तब परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई। आमीन। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। हाँ जी। जब 3 महीने तक अपोस्टल जी ये बीमार रहे इनसे कोई भी काम नहीं हो पाता था। बहन बता रहे कि मैं जैसे ही अपने पाँव जमीन पर रखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि पाँव में कुछ कांटे चुभ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दर्द रहता था कि पैर भी जमीन पर रखे नहीं जाते थे। हाँ। इनकी बेटी है एक 14 साल की चांदनी, वो घर का सारा काम करती थी अपोस्टल जी। हाँ। बहन बता रही कि मैं इतनी परेशान हुई। एक शाम 2020 में फरवरी 13 को मैं अपने घर से मरने के लिए निकली। अच्छा जी। कहाँ से? ढकोली से। अच्छा।
कह रहे कि मैं इतनी दुखी थी कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। हाँ जी। बहन बता रहे अपोस्टल जी कि मुझे मौत की ओर जाने को मेरा मन कर रहा था कि मैं मर जाऊं। पर मैं जैसे ही घर से निकली तो एक हमारी पड़ोसन है जो यहाँ विनोदपुर मिनिस्ट्री में आते हैं, जहाँ चंगाई पाई है, उन्होंने बोला कि बहन आप तो बीमार थे, आप कहाँ जा रहे इतनी। तो बहन बता रही कि मैं उसको देख के रोने लगी, मैंने कुछ नहीं बताया। तो उसने बताया बहन रो मत, मैं तुम्हें एक बाबा के पास लेके जाऊंगी, वो तुम्हें चंगा करेंगे। अच्छा। तो बहन ने बड़े गुस्से से बोला कि मैं किसी बाबा पे विश्वास नहीं करती। तो उन्होंने यीशु मसीह का लॉकेट गले में पहना था क्रूस का, तो क्रूस को दिखाया, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया, जो बाबा मैं बता रही हूँ उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। Amen. Praise the Lord. बहन ने बोला उस दिन वीरवार था अपोस्टल जी, 13 फरवरी 2020 को। की जगह मैं होता तो मैं बोलता बहन मैं जिस बाबा के पास लेकर जा रहा हूँ वो असली बाबा है। हाँ जी। तो बहन बता रही कि उस दिन फरवरी 2013 20 वीरवार का दिन था। हाँ जी। बारिश का समय था। तो इन्होंने बोला कि वो कब मैं उस बाबा के पास जा सकती हूँ, कब प्रभु यीशु के पास जा सकती हूँ। उन्होंने बोला कि आज वीरवार है, आज लगता है और संडे लगता है। तो इन्होंने बोला कि मैं आज जाना चाहती हूँ। तो बहन ने बोला कि आज बारिश का मौसम है, मैं नहीं जाऊँगी। तो बहन के शब्द ये थे कि अगर आज मुझे ले जाओ तो ठीक है, कल मैं आपको शायद दिखाई ना दे पाऊँ। अच्छा। क्योंकि बहन अंदर से टूट चुकी थी, मरने के लिए जा चुकी थी, घर से निकल गई थी। सोचिए आप, कब मनुष्य मरने के बारे में सोचता है, कब हार मान जाता है, कब वो सुसाइड करना चाहता है। यदि आज आप इस बहन के दर्द को समझ पा रहे हैं तो कल कभी आपके ऊपर आत्महत्या का विचार नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं समझ पा रहे तो कब आप मरने के बारे में सोचे, कुछ नहीं पता जी। तो बहन ने, दूसरी बहन ने इनको बोला कोई नहीं बहन आप चिंता न करो, हम आज ही चलेंगे। जब ये 2020 में 13 फरवरी के दिन वीरवार को यहाँ आए अपोस्टल जी, आपने इनके लिए प्रेयर की। उसके बाद बहन घर गई। बहन बता रही कि मुझे यहाँ पे मेरा शरीर बहुत हल्का लगा। उसके बाद मैं घर पे जाके सो गई, रात को बहुत अच्छी नींद आई। सपने में सुबह के समय एक व्यक्ति मेरे सपने में आया, वो बुजुर्ग था, बूढ़ा व्यक्ति मेरे सपने में आया। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और मेरे माथे को चूम के बोला कि बेटी तू क्यों सो रही है, उठ और काम कर। Praise the Lord. Hallelujah. यीशु जीवित है, प्रभु यीशु महान है जी। अपोस्टल जब बहन सुबह के समय में उस सपने के बाद जब उठी तो बहन बता रही कि वो दर्द मुझको छोड़ के जा चुका था। आपने बहन का डांस देखा है, बिल्कुल ही अलग है। ऐसा डांस दाऊद जी किया करते थे। वो राजा थे पर वो अच्छा करते थे। वो अपने राज सिंहासन से कपड़े पहने पहने ऐसे नाचते नाचते नीचे आ जाएगा। ये है, पता लगता है कि वाक्य में परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम की है। आमेन।
तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपोस्टल जी जब ये चंगे हो गए फरवरी में ही 2020 में, बहन बता रहे कि लॉकडाउन लगने से पहले मुझे जॉब मिल गई। अभी तक 1 साल से मैं जॉब में हूँ और कोई भी दर्द मेरे शरीर में नहीं। किसको मालूम लग रहा है कि शरीर में दर्द नहीं है? कैसे पता लग रहा है? डांस दर्द वाला गाना है ना, नाचेगा वो। ये देखो कैसे नाच रहे हैं। इसका मतलब बॉडी में दर्द बीमारी नहीं है। आनंद ही आनंद, आमेन आमेन। आनंद ही आनंद है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हजूरी में आनंद ही आनंद। और मेरा विश्वास है ये आगे आगे और आशीषित आशीषित होती चली जाएगी। और ध्यान से सुनना, मेरा दिल कह रहा है सिस्टर, आपको परमेश्वर आने वाले समय में शक्ल देखकर नहीं, आपका दिल देखकर आपको एक बहुत अच्छा काम देने जा रहा है। आमेन। एक ऐसा काम जो तनख्वाह आपको अभी मिल रही है वो कम है। हाँ, कम है ना? जो प्रभु दे दो बहुत है। सुनिए ध्यान से, वो कम है लेकिन अब जो देगा परमेश्वर वो ज्यादा होगा और अच्छे लोग देगा आपको। आमेन देने वाले अच्छे होंगे और ये खाने वाली भी अच्छी होगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे।